हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट है क्या। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सरसाइज 17.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेट है क्या, या सेट के कौन से टाइप्स है। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 17.2। तो बच्चों, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और जो दूसरी वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, Which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive and shell। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, कुछ सेट्स गिवन होंगे और हमें उन सेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन से सेट जो है वो हमारे डिस्जॉइंट होंगे, कौन से हमारे सेट्स ओवरलैपिंग होंगे, कौन से हमारे सेट्स एग्जिस्टिव होंगे, या कौन से हमारे सेट्स सेल्स होंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में है क्या, हमें ये एक सेट गिवन है और उसमें हमारे कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 5 7। मतलब हमें जो पहला सेट गिवन है उसमें हमारे कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। एंड जो हमें दूसरा सेट गिवन है उसमें हमारे कौन से एलिमेंट है, 4 6 8 9 10। तो बच्चों, आप देखिए क्या इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है। तो बच्चों, आप देखिए इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिस्जॉइंट सेट्स कहेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिस्जॉइंट सेट्स हम उन दोनों सेट्स को कहते हैं कि अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम ना हो तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिस्जॉइंट सेट्स कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है ना, ये हमारा कौन सा सेट होगा, ये हमारा होगा डिस्जॉइंट सेट। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डिस्जॉइंट सेट लिखेंगे। क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, अगर कॉमन होता तो फिर डिस्जॉइंट को छोड़कर कोई और सेट का ये टाइप होता। तो बच्चों, आइए दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे नंबर में आप देखिए हमें एक सेट गिवन है और उसमें हमारे कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 और 6। एंड और जो मैं दूसरा सेट गिवन है 1 2 4 8। तो बच्चों, आप देखिए क्या इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों सेट्स में एलिमेंट कॉमन है। वो हमारे कौन से, 1 2 इस सेट में भी है और 1 2 इस सेट में भी है। अगर दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट्स है तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, उन दोनों सेट्स को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसे दो सेट जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन हो, अगर एक से ज्यादा है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट एक तो एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो आप देखिए इस सेट और इस सेट में क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ओवरलैपिंग सेट है। तो बच्चों, फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा डिस्जॉइंट सेट है और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। क्योंकि इन दोनों सेट्स में एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है और अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होता तो फिर ये हमारा क्या होता, डिस्जॉइंट सेट होता। तो बच्चों, ये सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर को। और थर्ड नंबर में है क्या, हमें एक ई सेट गिवन है। यहाँ पर ये जो ई सेट है ये कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है, हमारे इवन नंबर्स को। एंड यहाँ पर ओ सेट है और हमारा ओ सेट किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर्स को। उसके बाद क्या है, व्हेन यू इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर ये जो यू है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिनोट कर रहा है। और यूनिवर्सल सेट में हमारे कौन से नंबर्स होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीजर्स हम किस नंबर को कहते हैं, जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल सेट है या यू सेट है इसमें हमारे कौन से नंबर होंगे, इसमें हमारे नंबर्स होंगे इंटीजर्स। तो U डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर ये जो U है ये किसको डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों, इन नंबर्स को मैंने इस तरह से लिखा है सेट की फॉर्म में। तो ई जो सेट है उसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे इवन नंबर से, और जो हमारा ओ सेट है उसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे ऑड नंबर से, और ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हमारे इंटीजर से।
तो बच्चों आप देखिए, ये जो ई सेट है और ओ सेट है, ये दोनों क्या है, दोनों डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम नहीं है। तो ये ई सेट और ओ सेट हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिसजॉइंट बन गया। और आप देखिए, अगर इन दोनों सेट्स की मैं यूनियन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और ई की और ओ की मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो बच्चों ऑलरेडी हमने सेल्स में पढ़ा है, तो सेल्स में क्या होता है कि अगर आपको दो सेट गिवन है तो आप उन दोनों सेट की इंटरसेक्शन कर रहे हैं। लेट सपोज ई की इंटरसेक्शन में करता हूं ओ सेट से, तो मुझे क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। नल सेट क्यों मिलेगा, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो ई की और ओ की मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। और अगर मैं ई की यूनियन कर दूं इस ओ सेट से तो मुझे क्या मिलेगा, ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो अगर दोनों सेट की इंटरसेक्शन नल सेट हो और दोनों सेट की यूनियन अगर आपको यूनिवर्सल सेट मिले तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, आपस में सेल्स कहते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड नंबर है, इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा सेल्स। तो बच्चों थर्ड नंबर हमारा सेल्स है और सेकंड हमारा ओवरलैपिंग और फर्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंट है। तो बच्चों आइए ऐसे ही फोर्थ नंबर और फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे किसको, नंबर 5 को। तो नंबर 4 में है क्या, हमें यहाँ पर एक एन सेट गिवन है और एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। मतलब एन जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड दूसरा हमारा सेट क्या है, डब्ल्यू है, और यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स व्हेन u is equal to x such that x belongs to integer। मतलब वहां पर हमें एक u सेट गिवन है और यहाँ पर u का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। और उस यूनिवर्सल सेट में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, x एलिमेंट होंगे। और वो जो x एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब उस यूनिवर्सल सेट में जो हमारे नंबर्स होंगे वो हमारे होंगे तो इंटीजर, पर वो 0 से बड़े या 0 के बराबर। तो उस यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो मैंने क्या किया, इन सारे सेट्स को इस तरह से लिखा है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट, ये हमारे होल नंबर्स का, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों आप देखिए, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स और हमारे होल नंबर्स है, क्या ये दोनों डिस्टेंट सेट्स हैं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों जो हमारे सेट्स हैं ये हमारे डिस्टेंट सेट्स नहीं है। तो आप देखिए, अगर मैं इस n की और w की यूनियन कर दूं, किसकी, n सेट की यूनियन कर दूं इस w सेट से, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की w के साथ यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो अगर दो सेट्स की मैं यूनियन करूं और मुझे यूनिवर्सल सेट मिले और वो जो दोनों सेट्स हो वो डिस्टेंट भी ना हो, तो उन दोनों सेट्स को मैं क्या कहूंगा, एग्जिस्टिव सेट्स कहूंगा। तो ये जो हमारा फोर्थ टाइप है ना, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टिव सेट्स है। तो बच्चों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा सेट है, एग्जिस्टिव सेट है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। और नंबर 5 में है क्या, हमें यहाँ पर एक क्यू सेट गिवन है और यहाँ पर क्यू सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पर जो हमें ये क्यू सेट गिवन है इसमें हमारे कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद जो मैं सेट गिवन है वो हमारा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू डैश। और यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू डैश का मतलब क्या है, सेट ऑफ ए रेशनल नंबर्स। मतलब इस क्यू डैश में जो हमारे नंबर्स होंगे वो हमारे कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। और उसके बाद क्या है, व्हेन यू सेट, या हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है और वो किसके बराबर, आर के बराबर है। और यहाँ पर आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है इसमें हमारे कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर ये जो हमें रेशनल और इरेशनल सेट गिवन है, ये दोनों सेट हमारे क्या हैं, ये दोनों सेट हमारे डिस्जॉइंट सेट हैं, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम नहीं है। तो अगर मैं रेशनल की यूनियन कर दूं इरेशनल से तो मुझे क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो रियल नंबर है वो दो नंबर का बना हुआ होता है। कौन से दो नंबर्स का, एक रेशनल और दूसरा हमारा क्या, इरेशनल। मतलब रेशनल और इरेशनल की मैं यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेगा। तो आप देखिए, अगर रेशनल और इरेशनल की यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। और अगर रेशनल की इंटरसेक्शन कर दूं इरेशनल से तो हमें क्या मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा। नल सेट क्यों मिलेगा,
क्योंकि दोनों जो सेट हैं वो हमारे क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो अगर दोनों की इंटरसेक्शन कर दूं नल सेट मिले, और दोनों की यूनियन कर दूं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिले, तो इन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे, हम सेल्स कहेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेल्स में कि अगर आपके पास दो सेट है, लेट्स सपोज ए बी या एक्स वाई जेड, तो वो जो दो सेट हो ना, वो सब सेट होना चाहिए किसके, यूनिवर्सल के। और वो जो दो सेट हो वो ऑलरेडी क्या हो, डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट भी हो और वो यूनिवर्सल के क्या हो, सब सेट हो। तो उन दोनों की यूनियन करें तो हमें यूनिवर्सल मिले, और अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिले, नल सेट मिले। तो उसको क्या कहते हैं, तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो यहां पर भी वही सेम है, यहां पर हमें एक रेशनल सेट गिवन है और दूसरे, और उसके बाद क्या है, हमें इरेशनल गिवन है। तो आप देखिए रेशनल और इरेशनल क्या है, दोनों डिस्टेंट है। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। और अगर मैं रेशनल और इरेशनल की यूनियन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा, या मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये जो आर है वो किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो अगर दोनों सेट की यूनियन हमें यूनिवर्सल मिले और इंटरसेक्शन हमें नल सेट मिले, तो बच्चों ये जो हमारा फिफ्थ टाइप है ये हमारा क्या होगा, सेल्स होगा। क्योंकि दोनों जो सेट है वो हमारे क्या है, डिस्जॉइंट है, और दोनों की यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल मिलता है, और दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं तो नल सेट मिलता है। तो बच्चों इसी तरह से हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन था उसमें हमें क्या करना था, जस्ट आइडेंटिफाई करना था, या हमें रिकॉग्नाइज करना था, या हमें पहचानना था कि कौन से हमारे सेट डिसजॉइंट होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, एग्जिस्टिव होंगे, या हमारे सेल्स होंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, हमें ये टोटल 5 नंबर्स गिवन है। मतलब फर्स्ट नंबर में क्या है, ए यूनियन बी हमें सॉल्व करनी है, और सेकंड नंबर में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करनी है, और थर्ड नंबर में क्या है, ए डिफरेंस बी, और फोर्थ नंबर में बी डिफरेंस ए, और फिफ्थ नंबर में ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो बच्चों हमें यहाँ पर ए और बी सेट गिवन है। तो आइए इन पांचों नंबर को हम एक एक करके अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, ए यूनियन बी। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए सेट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ए सेट के एलिमेंट्स लिखने। और ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद क्या है, यूनियन की सिंबल है तो आपको यूनियन की सिंबल देनी है। और उसके बाद बी सेट है तो आपको बी सेट के एलिमेंट्स लिखने जो यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं। तो हम लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों ऑलरेडी हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, यूनियन होती है। तो हमें ए यूनियन बी क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है ही नहीं, तो 8 और 10 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें ए सेट की और बी की यूनियन मिली है। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 4 6 ये ए सेट में भी है और ये बी सेट में भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हम ए और बी की यूनियन करेंगे। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर लिया है इस तरह से। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए सेट की और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए सेट है, तो हम क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो यहाँ पर हमें ये गिवन है। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या है, ये इंटरसेक्शन की सिंबल, तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद क्या है, ये बी सेट है, तो आपको क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट्स लिखें जो हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो वो क्या है, 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर ये 2 4 6, तो ये 2 4 6 ए सेट में भी है और 2 4 6 क्या है, बी सेट में भी है। तो ये क्या, ये हमारे कॉमन एलिमेंट है ए और बी में। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गई, 2 4 6।
क्योंकि इंटरसेक्शन में हम उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं कि जो दोनों एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर 2 4 6 ए सेट में भी है और 2 4 6 क्या है, बी सेट में भी है। तो ये हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल गई और यही हमारा सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर को। और थर्ड नंबर में क्या है, ए डिफरेंस बी। तो बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं। तो आप देखिए ए डिफरेंस बी। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले ए सेट है तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो हमारे कौन से हैं, ये से हमें ऑलरेडी गिवन है। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6। उसके बाद क्या है, डिफरेंस की साइन, तो आपको डिफरेंस की साइन लिखनी है। और उसके बाद क्या है, बी सेट है तो आपको बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो हमें ऑलरेडी यहां पर गिवन है। तो 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों ए डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं या उनको हम कैंसिल करते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट में सेम एलिमेंट कौन से हैं, ये 2 4 6 2 4 6 दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट है। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। तो आप देखिए ए सेट में कौन से एलिमेंट रह गए, तो ए सेट में एलिमेंट्स रह गए हमारे कौन से, 1 3 5। तो बच्चों ये हमें क्या मिला, ये हमें ए डिफरेंस बी मिला है। क्योंकि हम ए डिफरेंस बी में क्या करते हैं, जो हमें दो सेट्स गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करके जो ए सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारा क्या होगा, ए डिफरेंस बी होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ए डिफरेंस बी निकाला और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये जो फर्स्ट नंबर यूनियन और ये जो सेकंड नंबर इंटरसेक्शन और ये थर्ड नंबर डिफरेंस कैसे हमने निकाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 और नंबर 5 को और फिर इस क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी डिफरेंस ए। तो बच्चों थर्ड में क्या था, ए डिफरेंस बी था, पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बी डिफरेंस ए। तो हम बी डिफरेंस ए निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बी डिफरेंस ए, तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले क्या है, बी सेट है तो आपको जो सेट पहले गिवन होगा आपको उसके एलिमेंट पहले लिखने। तो यहां पर बी सेट है तो आपको बी सेट के एलिमेंट लिखने 2 4 6 8 और 10। उसके बाद डिफरेंस की साइन आपको देनी है और उसके बाद क्या है, ए सेट है तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने जो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों बी डिफरेंस ए में भी क्या करते हैं, वही सेम करते हैं, मतलब हमें दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है या उन्हें खत्म करना है। तो आप देखिए दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से, 2 4 6। तो यहाँ पर भी 2 4 6 ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला सेट क्या है, बी है, तो यहाँ पर जो बी सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना वही हमारा क्या होगा, ये बी डिफरेंस ए होगा। तो आप देखिए बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो बी डिफरेंस ए, यहाँ पर हमारा ये 8 और उसके बाद क्या, ये 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला है बी डिफरेंस ए और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हम क्या निकालते हैं, बी डिफरेंस ए निकालते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं फिफ्थ नंबर को और फिफ्थ नंबर में क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए सेट है तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस की सिंबल, तो वो आपको यहाँ पर देनी है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी सेट है तो आपको बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स रहेंगे उनको क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखेंगे और वो हमारा क्या होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा। तो आप देखिए दोनों में सेम कौन से, 2 4 6 2 4 6। अब ये दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट थे, इनको तो हमने कैंसिल कर दिया। अब जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स है उनको हमें लिखना है एक ही सेट में। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमें क्या मिलेगा, अब ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, ये 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और फिर बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 8 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और यही हमारा सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस में एक्चुअली हम क्या करते हैं,
कि जो हमें दो सेट्स गिवन होते उन दोनों सेट्स में जो कॉमन या जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं या उनको हम नहीं लिखते। बाकी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं सारे एलिमेंट्स को उठाकर हम एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमारा क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमें ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना था, तो हमने क्या किया, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। सबसे पहले ए सेट था तो हमने यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद साइमेट्रिक डिफरेंस की सिंबल, और उसके बाद बी सेट था तो हमने बी सेट के यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखे। अब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट कौन से थे, हमारा 2 4 6 ए सेट में भी है और 2 4 6 क्या है, बी सेट में भी है। तो इन सारे एलिमेंट्स जो सेम थे उनको हमने कैंसिल कर दिया या उनको हमने नहीं लिखा। बाकी जो ए सेट में और जो बी सेट में एलिमेंट्स रह रहे थे उनको हमने एक सेट में लिखा और यही हमारा क्या है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, हमें टोटल 10 नंबर गिवन है। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर लिखे हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद 5 नंबर्स को हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, इफ u बराबर, मतलब हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और उसमें हमारे कौन से एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और उसके बाद हमें एक ए सेट गिवन है जिसमें हमारे 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है। एंड उसके बाद हमें लास्ट में एक बी सेट गिवन है जिसमें हमारे 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट है। तो हमें क्या कह रहा है, देन फाइंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें टोटल 10 नंबर गिवन है। तो आइए सबसे पहले इन 5 नंबर को सोल्व करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग 5 नंबर हैं उनको सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब हमें ए सेट की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है। ये सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है u माइनस ए के। मतलब यूनिवर्सल से ए सेट को माइनस करना है या डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले क्या है, ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है तो आपको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। वो हमारे कौन से, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक। और उसके बाद क्या है, ये डिफरेंस की साइन, तो वो आपको लिखनी है। उसके बाद ए सेट है तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर आपको गिवन है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों अगर हम इस ए सेट के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल से निकाल दें तो इस यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो इस यूनिवर्सल सेट में हमारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे कौन से होंगे, 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों यही हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो ए सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम डिफरेंस कर देते हैं या उनको माइनस कर देते हैं इस यूनिवर्सल सेट से। तो अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर दें किससे, इस यूनिवर्सल सेट से, तो इस यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, 6 7 8 9 10। तो बच्चों यही हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है और यही हमारा सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों आइए इसी तरह से हम सोल्व करते हैं क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अगर ए सेट था तो हमने u माइनस ए लिखा, यहाँ पर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लिखेंगे, बी u माइनस बी लिखेंगे। तो ऐसा सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस बी के होगा। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट था तो हमने u माइनस ए लिखा, यहाँ पर हमें b कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, u माइनस बी लिखेंगे। आप देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है या u सेट है तो आप उसके एलिमेंट्स लिखें, और वो हमें ऑलरेडी एलिमेंट्स गिवन है, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर हमें 10 तक गिवन है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर डिफरेंस की साइन है तो वो हमें लिखनी है। उसके बाद बी सेट है तो बी सेट के एलिमेंट्स लिखने और वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो ये हमें एलिमेंट्स लिखने। तो क्या करेंगे, 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों सेम प्रोसेस ए कॉम्प्लीमेंट वाला। अब क्या करेंगे, ये बी सेट के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे या डिफरेंस निकालेंगे किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम माइनस कर दें इस सेट से तो इस सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो हमारे कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी 2 4 6 8 10। क्योंकि ये सारे हमारे ऑड नंबर्स थे, अगर ऑड नंबर्स हम निकाल लें इस यूनिवर्सल सेट से तो यूनिवर्सल सेट्स में हमारे कौन से नंबर रहेंगे, इवन नंबर्स रहेंगे। तो ये हमारी क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये बी सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया है या इन सारे एलिमेंट्स को हमने डिफरेंस निकाल लिया है किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, हमारे सारे इवन नंबर्स रहेंगे, 2 4 6 8 10।
तो बच्चों ये हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है और ये ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए इसी तरह से हम सोल्व करते हैं थर्ड नंबर को। तो आप देखिए थर्ड नंबर में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें आप और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का जो आपको रिजल्ट मिले उसकी आप यूनियन कर दें। तो बच्चों क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं ना, हमें जस्ट क्या गिवन है, ए सेट गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस ए की, या ऑलरेडी हमने यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए तो u माइनस ए के। तो सबसे पहले u सेट है तो u सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और वो हमारे कहां से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। और उसके बाद माइनस की साइन या डिफरेंस की साइन, उसके बाद ए सेट, तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम निकाल दें या डिफरेंस कर दें इस यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो यूनिवर्सल में हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगी, 6 7 8 9 10। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट में क्या मिली, 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उस बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करेंगे किससे, इस ए कॉम्प्लीमेंट से। तो आइए यहां पर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस बी के। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले u सेट है तो आप u सेट के एलिमेंट्स लिख लें जो यहां पर हमें गिवन है, 1 2 3 अप टू कहां तक, 10 तक। उसके बाद डिफरेंस की साइन और उसके बाद क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स, और वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे है 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों अगर बी सेट के एलिमेंट्स की डिफरेंस निकाल लें या इन सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दें इस यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल में हमारे कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो यूनिवर्सल में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे या बी कॉम्प्लीमेंट में मिलेगी 2 4 6 8 10। मतलब सारे हमारे जो इवन नंबर से वो मिलेंगे, क्योंकि बी सेट में क्या था, हमारे ऑड नंबर से। अगर इन ऑड नंबर्स को हम निकाल दें इस यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ हमारे इवन नंबर्स रहेंगे और यही हमारे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुकी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की हम यूनियन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने निकाली है, उसमें क्या है 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद क्या है, यूनियन, और उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाली है 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमें क्या मिलती है, यूनियन मिलती है। तो ए सेट के और बी के सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में एक ही सेट में लिखेंगे। तो आप देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हमने नंबर थर्ड को सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थर्ड नंबर निकालना समझ में आ गया होगा, क्योंकि थर्ड नंबर में हमने क्या किया, सबसे पहले ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकाली वो इस तरह से, और उसके बाद बी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकाली इस तरह से, और फिर हमने क्या किया, जो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और जो हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिली उसकी हमने यूनियन कर दी आपस में। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये मिला, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है या आंसर है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पहले 3 नंबर्स थे ना, क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सोल्व कर लिए। आइए सोल्व करते हैं फोर्थ नंबर को। और फोर्थ नंबर में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए यहां पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, जबकि हमें सिर्फ ए सेट गिवन है, ए सेट की कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस ए के बराबर होगी। और यहां पर ये u क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है और उसके एलिमेंट हमें ऑलरेडी गिवन है यहां पर। तो उसमें कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर हमारे 10 तक। और उसके बाद क्या है, यहां पर डिफरेंस की साइन, और उसके बाद क्या है, हमारा ए सेट है तो हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और वो हमारे कौन से हैं, 1 2 3 4 5।
तो बच्चों अगर इस ए सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं इस यूनिवर्सल से निकाल दूं, या इन ए सेट के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से मैं माइनस कर दूं या काट दूं, तो इसमें कौन से एलिमेंट रहेंगे? तो इस यूनिवर्सल में हमारे एलिमेंट्स रहेंगे 6, 7, 8, 9 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गई? ए कॉम्प्लीमेंट मिल गई। तो बच्चों इसी तरह से क्या करेंगे, हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? वो भी बराबर होगी u माइनस बी के, क्योंकि यहां पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट गिवन थी तो हमने u माइनस ए लिखा। यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट है तो हमने क्या लिखा? u माइनस बी लिखा। तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पर यूनिवर्सल सेट है, तो आप यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिख ले 1, 2, 3 से लेकर कहां तक? 10 तक। और उसके बाद माइनस, और फिर क्या है? बी सेट है, तो आप बी सेट के एलिमेंट्स लिख ले, वो ऑलरेडी हमें गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों अगर इस बी सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं माइनस कर दूं या बी सेट का डिफरेंस निकाल दूं इस ए यू सेट से, तो इस यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे? तो इस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हमारे रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10। क्योंकि बी सेट में क्या था, हमें सारे ऑड नंबर्स गिवन थे 1 से लेकर 9 तक। तो अगर 1 से लेकर 9 तक जो हमारे ऑड नंबर्स है वो हम यूनिवर्सल से निकाल दें, तो यूनिवर्सल में क्या रहेगा? हमारा 2 से लेकर 10 तक हमारे इवन नंबर्स रहेंगे। तो ये हमें क्या मिल गई? बी कॉम्प्लीमेंट मिल गई। तो बच्चों अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो आइए इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकाली है। आपको ए सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने, आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट जो आपने निकाली है ना उसके एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। वो क्या है हमारे 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद ये इंटरसेक्शन की साइन। उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। और आप देखिए बी कॉम्प्लीमेंट आपने ऑलरेडी निकाली है, तो आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमारे 2, 4, 6, 8 और 10। तो बच्चों ये हमारी बी कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारी ए कॉम्प्लीमेंट है। और उसके में क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स होते हैं उन दोनों सेट्स में जो कॉमन या सेम एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हमें लिखना होता है। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमारा कॉमन या सेम है कौन सा, 6, 8 और 10। क्योंकि 6, 8 और 10 ए से कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो यहाँ पर 6, 8 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिल गई। और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस 4th नंबर का। तो बच्चों 4th नंबर में क्या था, सबसे पहले आपको ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालनी है, उसके बाद बी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ए सेट और बी गिवन है, आपको उनकी कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह से निकालेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालनी पड़ेगी यूनिवर्सल सेट से। तो सबसे पहले आप ए की कॉम्प्लीमेंट निकालें और बी की कॉम्प्लीमेंट निकालें, और फिर दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का जो आपको रिजल्ट मिले ना उसकी आप इंटरसेक्शन निकाल दें। और इंटरसेक्शन में हमको पता है हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं। तो बच्चों 4th नंबर हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो आइए 5th नंबर को सॉल्व करते हैं, और फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd के रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हम ए सेट और बी की यूनियन करेंगे, फिर उस यूनियन का जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में क्या है, और ब्रैकेट में हमें गिवन है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए सेट की और बी की आपस में यूनियन करेंगे। तो यहाँ पर ए सेट है तो आपको ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद क्या है, यूनियन की साइन, तो वो आपको लिखनी है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी सेट है तो आपको बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन है, 1, 3, 5, 7 और 9। तो बच्चों यूनियन में क्या करेंगे, इस ए सेट और बी के सारे एलिमेंट्स को हम एक ही सेट में लिखेंगे।
तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी 1 2 3। तो बच्चों आप देखिए 3 ए सेट में है तो 3 बी सेट में भी है, पर आप सिर्फ इन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद 4 और 5 फिर 7 फिर 9। तो बच्चों ये हमें ए सेट की और बी की क्या मिल गई, यूनियन मिल गई। अब ये जो हमें इन दोनों सेट्स की यूनियन मिली है ना, अब इस यूनियन का हम डिफरेंस निकालेंगे या उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं उस कॉम्प्लीमेंट को। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगी, u माइनस ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का जो हमें रिजल्ट मिला है उसको हम माइनस करेंगे या उसकी डिफरेंस निकालेंगे किससे, इस u सेट से या यूनिवर्सल सेट से। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, तो आपको उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, और उसके एलिमेंट कौन से हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। और उसके बाद क्या है, ये डिफरेंस की साइन, और उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी, मतलब आपने जो ए यूनियन बी निकाली है आपको उसके एलिमेंट लिखने, और उसके एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 7 और 9। तो बच्चों अगर ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स में इस यूनिवर्सल से निकाल दूं या उसका डिफरेंस कर दूं, तो इस यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो यूनिवर्सल में एलिमेंट रहेगा 6 8 और 10। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए सेट की और बी की यूनियन करनी है, और जो आपको यूनियन का रिजल्ट मिले उसकी कॉम्प्लीमेंट करनी है, किससे, उस यू सेट से या यूनिवर्सल सेट से। तो बच्चों 5th नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। आइए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं 6 नंबर को, और 6 नंबर में है क्या, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब सबसे पहले हमें ए सेट की और बी की इंटरसेक्शन करनी है, जो हमें इंटरसेक्शन का रिजल्ट मिले उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किससे, इस यूनिवर्सल सेट से या यू सेट से। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से निकालेंगे, यहां पर सबसे पहले ए सेट है तो आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो हमारे कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद यहां पर इंटरसेक्शन की साइन है तो वो देनी है। उसके बाद बी सेट है तो आपको बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमारे कौन से, 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उसी को हम लिखेंगे। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट कौन से हैं, यहां पर 3 1 और 5 दोनों एलिमेंट्स में क्या है, सेम है, क्योंकि 1 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, और 1 3 5 दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये हमें क्या मिल गई, ए इंटरसेक्शन बी मिल गई। अब ये जो हमें ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट मिला है ना उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अब ये किसके बराबर हो जाएगी, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट मिला है उसका डिफरेंस या उसको माइनस करेंगे किससे, इस यूनिवर्सल सेट से, या उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो आपको यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 और कहां तक, 10 तक। उसके बाद क्या है, यहां पर डिफरेंस की साइन है, और उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपने ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन बी निकाली है, और वो आपको क्या मिली, ये मिली 1 3 5। तो बच्चों अगर ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स को मैं माइनस कर दूं या इन सारे एलिमेंट्स को मैं कैंसिल कर दूं इस सेट से, यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल में कौन सा एलिमेंट रहेंगे, तो यूनिवर्सल में जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे ना वो हमारे कौन से होंगे, 2 4 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों ये हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट
और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने किस तरह से सॉल्व किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 7 को। तो नंबर 7 में बच्चों क्या है, नंबर 7 में हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए और बी जो सेट है ना, उन दोनों सेट्स की सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। और जो उन कॉम्प्लीमेंट का हमें रिजल्ट मिलेगा ना, उसका हम क्या निकालेंगे, साइमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं, u माइनस ए, इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे या उसका डिफरेंस निकालेंगे किससे, उस यूनिवर्सल सेट से। जो यूनिवर्सल सेट्स में एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। तो यहां पर सबसे पहले यू सेट लिखा हुआ है, तो आपको यू सेट के एलिमेंट्स लिखने, और वो हमारे कौन से हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक, 10 तक। उसके बाद डिफरेंस की साइन, उसके बाद ए सेट है तो आपको ये ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 5। तो बच्चों अगर ये ए सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं निकाल दूं या इसका डिफरेंस निकालूं इस यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो यूनिवर्सल में हमारे एलिमेंट्स रहेंगे 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ए कॉम्प्लीमेंट मिली है। क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाली, और ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस ए के। मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स का आप डिफरेंस निकाले या उन सारे एलिमेंट्स को आप काट दें इस यूनिवर्सल सेट से, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो हमारे क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि सेम एलिमेंट्स को आपको नहीं लिखना है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को आप लिखेंगे। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिली, 6 7 8 9 10। क्योंकि ये एलिमेंट्स ए सेट में नहीं है, क्योंकि जो ए सेट के एलिमेंट्स थे उनको हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। अब क्या निकालेंगे, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसको निकालेंगे। तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होगी, u माइनस बी के। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए के है, तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस बी की। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर u सेट है, तो आपको u सेट के या यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो हमारे कौन से हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक, 10 तक। उसके बाद माइनस या डिफरेंस की साइन, उसके बाद क्या है, बी सेट है, तो आपको बी के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 3 5 7 9। तो बच्चों अगर ये बी सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, मतलब ये जो सारे ऑड नंबर्स, अगर इन सारे ऑड नंबर्स को मैं कैंसिल कर दूं या इन सारे ऑड नंबर्स को मैं माइनस कर दूं किससे, इस यूनिवर्सल से, मतलब दोनों सेट्स में जो सेम है उनको छोड़कर बाकी इस यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो बाकी जो यूनिवर्सल में एलिमेंट्स हमारे रहेंगे वो कौन से रहेंगे, इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुकी है और हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले ही फाइंड कर दी है। अब क्या करेंगे, इस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हम साइमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखने जो आपने सबसे पहले निकाली है। उसमें कौन से एलिमेंट है, 6 7 8 9 और 10। उसके बाद क्या है, ये साइमेट्रिक डिफरेंस की साइन, और उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने अभी निकाली है, उसमें कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते। तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 6, यहाँ पर ये 6, ये 8, यहाँ पर भी 8, ये 10, यहाँ पर भी 10। मतलब 6 8 और 10 दोनों सेट्स में कॉमन या सेम थे, उनको हमने कैंसिल कर दिया है या उनको हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट्स रह रहे हैं उनको आपको लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट रह रहे हैं, सिर्फ 7 और 9, और बी कॉम्प्लीमेंट में 2 4। तो यहाँ पर 2 4 7 और 9 हमारी क्या हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारा क्या है, इस 7 नंबर का सॉल्यूशन है।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने नंबर 7 सोल्व किया है ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालनी है और उसके बाद आपको बी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालिए। फिर जो आपको दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का रिजल्ट मिले, फिर क्या करेंगे, आप उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। और साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम नहीं लिखते। बाकी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स रह रहे हैं जो सेम या डिफरेंट हो, उनको हम एक ही सेट में लिखेंगे और वो हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट होगी। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं नंबर 8 को। अब नंबर 8 में क्या है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी है, मतलब ब्रैकेट में हमें क्या करना है, ए सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी सेट से। फिर जो साइमेट्रिक डिफरेंस का हमें रिजल्ट मिलेगा उसके हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किससे, यूनिवर्सल सेट से या यू सेट से। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी है। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले ए सेट है तो हम ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5 है। उसके बाद क्या है, ये साइमेट्रिक डिफरेंस की साइन है तो वो हमें लिखनी है। तो यहां पर ए साइन, उसके बाद साइमेट्रिक डिफरेंस और उसके बाद क्या है, बी सेट है तो बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे क्या है, 1 3 5 7 9। तो बच्चों साइमेट्रिक डिफरेंस में सेम एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, तो सेम एलिमेंट्स कौन से, 1 3 5। तो 1 3 5 को हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कौन से सेम एलिमेंट हैं, तो यहां पर 2 और यहां पर क्या 4, और इस बी सेट में 7 और 9। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गया, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया। अब ये जो हमें साइमेट्रिक डिफरेंस बी मिला है ना, इसकी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किससे, उस यूनिवर्सल सेट से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी u माइनस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, क्योंकि ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी के सारे एलिमेंट्स को हम डिफरेंस निकालेंगे या उसको माइनस करेंगे किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है तो आपको उसके एलिमेंट्स लिखने हैं और उसके एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक। और उसके बाद किसकी साइन है, डिफरेंस की साइन है, तो यहाँ पर डिफरेंस। और उसके बाद क्या है, इस ब्रैकेट में ए साइमेट्रिक डिफरेंस भी है, तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये निकाल दिया है। हमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं और वो कौन से, 2 4 7 और 9। तो बच्चों जो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी के जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे या उसका डिफरेंस निकालेंगे किससे, इस यू सेट से। मतलब दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो इस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वो ही हमारा क्या होगा, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, अब 2 को छोड़ेंगे तो 1, अब उसकी जगह 3, अब फिर 5, फिर 6, अब 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 इस सेट में भी है, 7 इस सेट में भी है, तो फिर आएगा 8, अब 9 इस सेट में भी है और इसमें भी, तो 9 को छोड़कर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिला है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी मिला है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये जो नंबर 8 था ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस निकाला है किससे, बी सेट से। तो सबसे पहले आप ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी निकाले, जो आपको साइमेट्रिक डिफरेंस का रिजल्ट मिले उसकी आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से, जो हमने यहाँ पर इस तरह से की है। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं 9th नंबर को और उसके बाद सोल्व करेंगे 10th नंबर को। तो 9th नंबर में क्या है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट है। 9th नंबर में क्या है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों हमारे पास ए सेट तो है पर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो हमें बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मिलेगा उसकी डिफरेंस निकालेंगे किससे, ए सेट से। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और वो किसके बराबर हो जाएगी, u माइनस बी के। तो u माइनस बी, तो यहां पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है तो आप उसके एलिमेंट्स लिख ले, 1 2 3 अप टू कहां तक, 10 तक। उसके बाद माइनस या डिफरेंस की साइन और उसके बाद क्या, बी सेट है तो आपको बी के एलिमेंट्स लिखने और वो हमारे कौन से हैं,
1 3 5 7 और 9। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम नहीं लिखते। तो जो बी सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल से कट जाएंगे। बाकी जो इस यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बी सेट में क्या थे, सारे ऑड नंबर्स थे, तो ऑड नंबर्स को दोनों सेट्स में से कैंसिल कर देंगे या उनको माइनस कर देंगे। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में हमारे जो इवन नंबर्स रहेंगे ना, उनको लिखेंगे, मतलब 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिला है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गई, अब क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आइए एक्चुअली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखिए सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। और ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं, वो हमारे हैं 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद क्या है, डिफरेंस की साइन, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है, तो उसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10। तो डिफरेंस में हमें ऑलरेडी पता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल करते हैं। बाकी जो इस ए सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, यही हमारा क्या होगा, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा है, तो सेम एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर देंगे या उनको हम छोड़ देंगे। बाकी जो ए सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो ही हमारा क्या होगा, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स 2 4 और यहाँ पर भी 2 4। तो ये तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स तो खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी ए सेट में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, तो ए सेट में जो हमारे एलिमेंट्स रह गए ना, वो हमारे रह गए 1 3 5। तो बच्चों यही हमारा क्या है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 9 हमने किस तरह से सोल्व किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं 10th नंबर को। और 10th नंबर में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी है। तो आप देखिए यहाँ पर बी सेट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमें यहाँ पर गिवन है, पर यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट तो गिवन ही नहीं है, हमें जस्ट ए सेट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट का हमें रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी डिफरेंस निकालेंगे किससे, इस बी सेट से। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस ए के। तो सबसे पहले यहां पर यूनिवर्सल सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, और वो हमारे कौन से हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक, 10 तक। और उसके बाद क्या है, यहां पर ये डिफरेंस या माइनस की साइन है, तो वो हमें लिखनी है। और उसके बाद क्या है, ए सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो हमें यहां पर गिवन है 1 2 3 5 और 1 2 3 3 4 और 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में जो ये ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स को हम कैंसिल करेंगे किससे, बी सेट से। मतलब जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे या कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनको छोड़कर बाकी जो इस यूनिवर्सल में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। अगर दोनों सेट्स में से सेम एलिमेंट्स को हम छोड़ दें, तो बाकी यूनिवर्सल में क्या रहेगा, 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गई, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गई। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिली है, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे किससे, इस बी सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। अब आप देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखी हुई है, और ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी यहां पर सॉल्व किए। तो क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के यहां पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं, 6 7 8 और 9 और लास्ट में 10। उसके बाद डिफरेंस की साइन है, तो वो आपको यहां पर लिखनी है। उसके बाद क्या है, बी सेट है, तो आपको बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो है 1 3 5 7 और 9। तो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, यही हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी होगा। तो बच्चों आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, वो हमारा 7
और 9 दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स है, तो इनको तो हमने कैंसिल कर दिया है या इनका हमने डिफरेंस निकाल दिया है। तो बाकी जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वही हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट रह रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में बाकी एलिमेंट है 6, 8 और 10। तो बच्चों यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है या आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी का। तो जो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमने टोटल 10 नंबर सोल्व किए ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस पार्ट में सिर्फ हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हो गए ना, उसको हम सोल्व करेंगे। क्योंकि अगर इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ सोल्व करेंगे तो वीडियो जो होगी ना, उसकी लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इस पार्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।